हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय में गुणनफल का योग व अंतर वाले सूत्र। देखना ये है, आप लोगों को गुणनफल कहा गया है तो गुणनफल का प्रयोग कहाँ किया गया है, योग दर्शाया गया है तो योग कहाँ किया गया है, अंतर दर्शाया गया है तो अंतर कहाँ प्रयोग किया गया है। आप एक नियम के अनुसार किसी सूत्र को तैयार करते हैं तो आपको लंबे समय तक का हमेशा के लिए वो याद बना रहेगा। आइए हम नंबर एक सूत्र का प्रयोग, हमारा सूत्र है 2 sin A इंटू कॉस बी। तो यहाँ इंटू लगा तो इसका मतलब गुणनफल का प्रयोग किया गया है। इस आगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब सीधा है कि गुणनफल का है तो ये दोनों डिजिट साइन ए इंटू कॉस बी गुणा में है, योग का है तो इनका एंगल गुणा प्लस में है, अंतर का है तो साइन ए माइनस बी ए बी वाला। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है, टू अपनी जगह पे रहेगा, कॉस पहले लिख लेंगे, साइन बाद में लिखेंगे, मतलब सीधा कि एंगल चेंज किए तो क्या हुआ, साइन अपनी जगह पे रहेगा, ए प्लस बी रहेगा, बी प्लस ये माइनस का आ जाएगा, वो होगा साइन ए माइनस बी। ये हमारे दो फॉर्मूला। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरा नंबर हमारा है, वो है 2 cos A इंटू कॉस बी। 2 cos A इंटू कॉस बी, इसको लिखेंगे कॉस, ये गुणा में आ गया तो यह है कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। नंबर 4 फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin A इंटू साइन बी। आइए, इसको ध्यान देने वाली बात है, इस पर हमेशा बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है, इसमें कॉस ए माइनस बी ये आ गया माइनस कॉस ए प्लस बी ये रहा। ये हमारे चार फार्मूले हैं, इनको ध्यान देना है गौर से। अब ये इसमें 1 2 3 4 ये फॉर्मूले रहे थे, ये गुणनफल, योग और अंतर में रहे। अब अगले हम जो चार फार्मूले दर्शाने जा रहे हैं उनमें योग होगा, अंतर होगा, बाद में गुणनफल होगा। आइए, साइन सी प्लस साइन डी, आगे 2 sin सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। अगला है 6 नंबर, साइन सी माइनस साइन डी। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें कॉस पहले आ जाता है, 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। अगला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कॉस में, कॉस सी प्लस कॉस डी। ये है हमारे पास 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। अगला है हमारे पास 8 नंबर, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी लिखना है, डी माइनस सी बटे 2। हमने ये आपको 8 सूत्र दर्शाए हैं, वो ये दर्शाया है त्रिकोणमिति में गुणनफलों का योग व अंतर वाले सूत्र। अब ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये सबकी सारे सूत्र सही हैं। इस
कंडीशन के अकॉर्डिंग हम प्रत्येक सूत्र का सत्या ये दर्शाएंगे कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है या नहीं। आइए पहला हम सूत्र का सत्यापन करते हैं। ये ले सकते हैं हम प्रथम सूत्र का सत्यापन, इसे हम प्रमाण के नाम से जानते हैं। प्रमाण कहते हैं कि प्रमाण कीजिए ये सही है या गलत है। देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इनटू में है और ये राइट हैंड है, ये हमारा बड़ा है, तो हम ये लिख देंगे LHS ले लीजिए पार्ट, और ये हमारे पास है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है और साइन ए माइनस बी का क्या है। जो हम आपको पिछली वीडियो में सूत्रों का ज्ञान करा चुके हैं वही आप इसमें प्रयोग कर दीजिए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये इसका जो हमने फॉर्मूला यहाँ तक आया, प्लस बीच में है, प्लस आप भी लगा लीजिए। साइन ए माइनस बी का खोल दीजिए, सेम है बट प्लस की जगह पे यहाँ क्या माइनस है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए लिखेंगे पहले आप, कॉस ए इंटू साइन बी। देखना ये है ये कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू साइन बी हमारा इधर माइनस का है और ये वाला हमारा प्लस का है, तो ये से ये पूरी लाइन कट जाएगी। ये से पूरा टर्म्स कट जाएगा, जो बचा वो हम नोट कर लीजिए। क्या बचा? एक तो बचा साइन ए इंटू कॉस बी और दूसरा बचा यहाँ से हमारा ये वाला टर्म्स साइन ए इंटू कॉस बी। आप देख पा रहे हैं ये सेम है, तो इसका मतलब सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो लिख जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। इसको ही हमने पहला प्रथम फार्मूला यहाँ पर लिखकर दर्शाया था, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हमारा प्रूव्ड हुआ, इसका मतलब प्रथम सूत्र का सत्यापन हो गया। इसी को लिख देंगे हम LHS। ओके, इसी क्रम में अगर हम दर्शाएंगे तो लिख देंगे 2 cos a इंटू साइन बी को अगर हम खोलेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि हम चारों फॉर्मूलों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हम इन पर आते हैं, पहले चारों इन फॉर्मूलों का जो प्रयोग किया है इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल दर्शाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कहा गया है मान ज्ञात करो। वो हमारे पास है 2 साइन 15 अंश इंटू कॉस 75 अंश। कॉस 75 अंश है। इसमें ये देखना है, देखिए इसमें आपको ना तो साइन 15 की वैल्यू पता है और ना ही कॉस 75 की। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, गुणनफल वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें हम आपको दर्शा चुके हैं। इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें, एक लिख लीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो हमने आपको दर्शाया था, वो था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मतलब सीधा है, ये जो हमारा 15 है वो हमारा ए है और हमारा ये 75 है ये हमारा बी है। इसमें फॉर्मूला दीजिए आप साइन ए प्लस बी। ए बोले तो 15 है और बी बोले तो 75 है, प्लस फिर हमारे पास है साइन ए माइनस बी। ए बोले तो क्या है 15 है और बी बोले तो 75 है। आगे बढ़ते हैं,
तो 15 और 75 तो आप जानते हैं कितना हो गया, साइन 90 अंश हो गया, प्लस 15 में से 75 घट तो जाएंगे, लेकिन जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह वही आएगा। यहाँ 75 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो 75 में से 15 घटेंगे, ठीक है, लेकिन कितने बचेंगे, माइनस के 60 बचेंगे। और हम आपको ये पहले पढ़ा चुके हैं, साइन यदि माइनस का थीटा एंगल है तो माइनस बाहर आ जाता है और साइन प्लस का होता है। कॉस की बात करें तो कॉस माइनस का थीटा है ऑल पॉजिटिव, कॉस थीटा। आइए बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाइए, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब ये देखना है एंगल बाहर निकल आया तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 60, प्लस माइनस के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसकी आप वैल्यू लगा देंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2। एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आएगा तो 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर कहलाएगा। डेट्स ऑल। अगला क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें भी कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। वो है हमारे पास 2 cos बाय सही 1/2 इंटू cos 67 सही 1/2। अगर फार्मूला के क्रम में देखा जाए तो ये हमारा तीसरा फार्मूला है, वो है कौन सा, 2 cos A इंटू cos B बराबर होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। आइए इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। ये एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखें, ये लिखा है, हम इसको जान पा रहे हैं कि बाय 2 44 से 45/2 45/2 इंटू ये 67 की गुणा 2 करें 2 7 14 2 3 6 2 6 12 12 और 1 13 134 और एक जोड़ देंगे 135, मतलब 135 हो जाएगा, कॉस लिखेंगे और 135/2। एंगल किसी भी प्रकार का सही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना हमको ये रहता है कि एक हमारा फॉर्मूला बन रहा है 2 cos A इंटू cos B। तो ये जो हमारा काम करेगा वो हमारा A कहलाएगा और ये वाला हमारा एंगल जो है वो हमारा B कहलाएगा। तो आप इस बात से सिक्योर हो जाइए कि 2 cos A इंटू cos B का ही फॉर्मूला लगाने हैं। लगाइए cos A प्लस B cos A बोले तो 45/2 प्लस cos, अगला है B की वैल्यू लगाइए 135/2 प्लस cos A माइनस B, cos लिखें आप, A एक ही जगह पे हमारा 45/2 माइनस 135/2। ठीक, इसका एंगल में ही एलसीएम ले लीजिए, तो एंगल के अंदर हमारा पास हर समान है तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। प्लस cos ये लिखा, सेम इसी में भी कंडीशन बन रही है, 2 हमारा हर है, यहाँ पर भी हर है, समान है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ ये जुड़ रहा है 45 और 135 कितना होता है 180/2, ये अंश में होता है, प्लस ये cos है, अब 135 माइनस का है, 45 प्लस का है, ज्यादा किसके हैं, माइनस के, तो किसके बचेंगे, माइनस के ही बचेंगे, तो माइनस के लिखेंगे आप कितना 90/2। आप जान चुके हैं पहले से, हमने आपको पढ़ाया है क्या, cos यदि माइनस का थीटा है तो हमारा ये प्लस का ही cos थीटा रहता है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा cos 90, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि आप जान चुके हो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो ये 2 से काट सकते हैं आप, यहाँ आएगा 45 अंश, ये हो जाएगा cos 45 अंश। भाई cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो 0 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, cos 45 का मान लगाएंगे 1/√2,
इसको आगे बढ़ा देंगे तो खाली 1/√2 इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध करने वाला। सेक 45 प्लस ए इंटू सेक 45 माइनस ए बराबर 2 सेक 2a। अब आप ये कहेंगे सर हमें आपने सेक में तो कोई फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, गुणनफल और योग और अंतर वाला, लेकिन यहाँ तो सेक आ गया है। लेकिन हम जानते हैं सेक को तोड़ सकते हैं, इसमें 1/cos में तोड़ लीजिए, 1/cos में सेक को तोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, cos जो ए की वैल्यू वो आ गई cos ए इंटू ये क्या सेक यहाँ पर भी है तो ये भी हमने तोड़ दिया 45 माइनस ए। अब देखना हमारे लिए ये है कि सर यहाँ तो cos आ गया, लेकिन हमने जो पढ़ाया था वो 2 cos a इंटू cos b का। अब ये हमारा जो पूरा है एंगल वो हमारा a है और ये हमारा जो एंगल है वो b है। इससे मतलब ये हो गया कि cos a इंटू cos b। अब दो नहीं है तो क्या करेंगे, आप 2 से गुणा अंश में कर देंगे और 2 से ही हम हर में कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा क्या, 2 की गुणा करेंगे ऊपर 2 आ गया। अभी 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी फॉर्मूला नंबर क्रम से पूछे तो तीसरा नंबर हो गया, लगा दीजिए cos a प्लस b, cos a प्लस b, cos a प्लस b का होगा प्लस और आगे बढ़ाइए cos a माइनस b, cos लिखें a की वैल्यू लगाएं आप a, माइनस बोला है तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये सीखने वाली बात है, माइनस बी। तो माइनस बी का मतलब जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं माइनस बी यानी प्लस का ये ए हो गया। इसमें देखिए 45 से 45 कट गया क्यों, ये माइनस का है और ये हमारा प्लस का है। इसमें देखने वाली बात ये, इसमें ए माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। दो ये बच्चा 2 लिख लिया और नीचे क्या 45 ये है 45 ये, यहाँ इसका एंगल क्या है, जुड़ रहा है तो यहाँ हम जोड़ देंगे 45 45 90 प्लस, इसमें देखना है cos ये आ रहा है अपनी जगह लिख दिया, एंगल कितना ए ये है ए भी जोड़ रहा है तो 2a लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे 2 अपनी जगह पे रहेगा। cos 90 का मान इससे पहले वाले आपने सवाल में लगाया था कितना होता है, 0 होता है, cos 2a बराबर दर्शाएंगे इधर हम 2a हो जाएगा और इसको लिख देंगे cos 2a। देखना ये हमें आंसर क्या लाना है, सिद्ध क्या करना है, 2 है 2 आ रहा है। अब 1/cos है काय में 1/cos है ना, तो 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, तो 2 अपनी जगह पे रहेगा। इसको कुछ स्टूडेंट की वजह से मैं आगे एक स्टेप पर बढ़ाता हूँ, इसको आप इस तरह लिखो 1/cos 2 है, तो 1/cos 2a बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है, 2 अपनी जगह पे रहा और ऊपर हो जाएगा sec 2a, ये हो जाएगा हमारे पास प्रूफ। दैट्स ऑल। आई होप यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।